वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अपार संसार प्राणियों में और मेरे में अंतर ही क्या? यदि मेरे मन में उनके प्रति द्रोह का भाव उत्पन्न हो, संसार को अपार विविधता, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि किसी एक के उदाहरण से सिद्ध हो जाती है। देखते ही देखते कितना फैलाव हो गया टेलीफोन का, जिनका स्वभाव ही संसार के विषयों की ओर, वे यदि आत्मचिंतन का साधक के मार्ग में विरोध पैदा करते हैं तो ठीक ही है, क्योंकि उनका चिंतन ही ये है कि आत्मचिंतन संसार की उन्नति में बाधा है। हम जितना संसार का चिंतन करेंगे, जितना संसार के बारे में सोचेंगे, जितना संसार के बारे में जानेंगे और जितना उसके अंदर घुसते जाएंगे, संसार की तरफ जितना ही बढ़ेंगे, आत्मचिंतन में अर्थात आत्म कल्याण में उतनी ही बाधा उत्पन्न होगी। अर्थात संसारिक यदि उसके मन के अनुरूप कुछ हो जाए तो समझता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं, मन मर्जी का हो जाए, जो उसको चाहिए वो मिल जाए, घर की इच्छा घर मिल जाए, अच्छा मकान बन जाए, अच्छी शादी हो जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, या कहीं से ऐसे ही धन मिल जाए, तो फिर सोचता है बहुत अच्छा हो गया, अच्छा समझेगा उसको। लेकिन जो मुमुक्ष है अर्थात जो ईश्वर को जानना चाहता है, वो इससे विपरीत सोचता है। वो सोचेगा ये तो गलत हो रहा है। वह चाहता है मेरे मन की ही न हो, जो ठीक है वही हो, अर्थात जो अच्छा हो वो हो, जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो। ईश्वर की इच्छा है वही हो। यदि किसी ने ठीक ही वही हो जो ईश्वर की इच्छा है। दुख पहुंचाया है हमने यदि किसी को, हमने कहा कि कोई बात नहीं है, ईश्वर सब देखता है, दूसरे का नुकसान करके, दूसरे का दुख पहुंचा करके और फिर भी कहे कि कोई बात नहीं है, वास्तव में ईश्वर तो सब देख ही रहा है। तो इससे भी दूसरे को हानि पहुंचाने का भाव झलकता है। यानी हम चाहते हैं ईश्वर उसको दंड दे, साधक के लिए वह भी उचित नहीं। अत्यंत प्राकृत लोगों के लिए भी मन में द्रोह नहीं आना चाहिए। अर्थात यदि कोई नुकसान करता हो, आपके विपरीत हो, तो उसके खिलाफ भी आपका भाव अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। यदि सब सद्गति युक्त हो तो संभवतः आत्मचिंतन में प्रदत्त भी न हो। दुनिया की बेरुखी का मस्कूर है कि मैं दिल से जिसने तेरी तलाश में मुझको लगा दिया, वह जो मुझसे द्वेष करता है अथवा नुकसान पहुंचाता है, और इस शरीर की दृष्टि से शरीर से मेरी भी शत्रुता है। तो दोनों का शत्रु एक होने से वह मेरा मित्र है। अर्थात कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों का नुकसान करते रहते हैं। वास्तव में संसार में लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितने अपने शत्रु के या कि ये पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। दीन विहीन लोगों को समझ न सके तो स्वयं ही असत्य आचरण न करने लग जाए। विष पिए हुए का उपचार न कर सके, समझने पर कोई समझदार वैद्य स्वयं विष नहीं पी लेता। वही ज्ञान असत्य रूप दुष्ट को करवाते हैं
इस नाते से गुरु है। इनके द्वेष से मैं दुखी हूं, तो इसका अर्थ इतना ही है कि मेरा देहात्म भाव सुदृढ़ है, इसके लिए मुझे श्रम आनी चाहिए। इन सब का शुक्र करे और हृदय हिलाकर ठोके गए खूंटे की सुदृढ़ होते हैं। स्वयं की हानि की परवाह किए बिना वह मेरे पाप शोधन में प्रवृत्त हुआ है। अर्थात अपना नुकसान नफा नहीं देखना चाहिए, जो सत्य का मार्ग है, सत्य है, उस पर ही चलना चाहिए। क्रोध यदि आ भी जाए तो धर्म कीर्ति धन को नष्ट करता है। साधु क्रोध पढ़ो दुखदाई, साधु क्रोध पढ़ो दुखदाई, पहले जलाए तन अपने को, पाछे और जलाई। यदि क्रोध आ भी जाए और शरीर में अंदर ही रहे तो संताप का कारण बनता है। यदि क्रोध आ जाए तो उसको निकाल देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अतः किसी प्रकार से क्रोध तो रहना ही नहीं चाहिए। दुख मेरे पूर्वकृत कर्मों के कारण मिलते ही है। तो जो सुख मिलता है या दुख मिलता है, हमने जो पूर्व में कर्म किए हैं या जो कर रहे हैं उसके कारण मिलता है। दूसरा कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। हमारे जो कर्म हैं उनके फलस्वरूप ही हमको सुख और दुख मिलता है। और द्वेषी मुझे अभी दुख दे रहा है, तो ये मेरे पाप भार को हल्का ही कर रहा है। समुद्र में कूदने पर गीला होगा ही, और संसार में आने पर कहीं न कोई दुख रहेगा ही। जैसे समुद्र में या दरिया में या गंगा में कूदने पर गीला तो हो ही जाना है, कपड़े भी गीले होंगे, हम भी गीले होंगे, क्योंकि वहां जल है। उसी तरह संसार में आने के बाद कुछ न कुछ दुख, सुख भी रहेगा तो कुछ न कुछ दुख भी जरूर रहेगा। जो मिला है और पिछड़ेगा जरूर, ऐसा कोई संयोग नहीं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको मिले न छूटे नहीं। ऐसा कोई संयोग नहीं हो जिसका कभी वियोग नहीं, अर्थात जो मिला वो जरूर छूटेगा। ऐसा कोई संयोग नहीं हो जिसका कभी वियोग नहीं। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। और ऐसा कोई सुख नहीं है, ऐसा कोई भी भोग नहीं है जिसके पीछे दुख या रोग ना हो। अर्थात जितना आप सुख लेना चाहोगे फिर उतना दुख सहने के लिए भी तैयार रहो। ऐसा कोई संयोग नहीं हो जिसका कभी वियोग नहीं। ऐसा कोई सुख भोग नहीं हो जिसके पीछे दुख रोग नहीं। अर्थात जहां सुख होगा वहां दुख भी जरूर होगा। इसलिए जो मिला है बिछुड़ेगा जरूर, तो बिछुड़ा है वह दोबारा मिले यह जरूरी नहीं। संयोग वियोग से बदलेगा ही। अर्थात एक बार जो मिल गया वो दोबारा भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता। याद रखो, जो छूट गया तो जरूरी नहीं कि फिर मिले। निरंतर बनाए रहे, हर रूप में प्रभु ही है। त्याग वह भाषा है जिसका माध्यम से प्रेम व्यक्त हो जाता है। और ऐसा होना चाहिए जो ऐसा कभी न कहता है न सोचता है, वही उदासीन है। अर्थात जो अपने आप को प्रभु के अर्पण करके अपनी सभी इच्छाओं को ईश्वर के अधीन करके और बरतता है, संसार में रहता है, वही उदासीन है, वही संत है, वही भक्त है। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं।